सबसे पहले सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद। स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं। डिस्काउंट, लाभ हानि का ही पाठ है। डिस्काउंट, बट्टा, छूट, सब समझते होंगे आप लोग। बट्टा, छूट, डिस्काउंट, उस पर का सिंपल क्वेश्चन, पार्ट 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन। डिस्काउंट का कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछता है पार्ट 1 में, देखिए 20% तथा 15% दो क्रमिक बट्टों का एकमात्र समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहला बात आप लोगों को, बट्टा, डिस्काउंट मतलब होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट। क्या होता है? छूट। छूट मतलब क्या होता है? कमी, यानी कि जो रेट है उससे कम करना है। क्या करना है? कम। छूट मतलब क्या होता है? कमी। बट्टा मतलब क्या होता है? कमी। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कमी। तीनों बात एक ही है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत से लड़के क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 20 और 15 35 आंसर बहुत से लड़के करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको बनाने का दो मेथड है, एक पुराना मेथड है, एक नया मेथड है। लेकिन ऐसा नियम लगाइए जो सभी पर लगे। ऐसा नियम लगाइए जो सभी पर लगे। देखिए एक नियम समझा रहे हैं आपको, 100 गुना होल वैल्यू का सीधा गुना। क्या करना है? सीधा गुना। ये मेथड जो है, 2 गो डिस्काउंट दे, 3 गो दे, 4 गो दे, कितना भी डिस्काउंट दे, ये हर जगह लगेगा। ये हर जगह उपयोगी है। इसलिए इसी सूत्र पर आप लोग बनाइए, क्योंकि ये सूत्र पुराना है। लाभ हानि में काम किया, प्रतिशत में भी काम किया था। क्या था ना जी? तो ये सूत्र क्या है? पुराना है। इसी को लेकर चलिए, हमेशा काम करेगा आपको। चलिए कुछ नहीं करना है, 100 की 100 लिख देना है, गुना होल वैल्यू का सीधा गुना मतलब क्या होता है समझिएगा। 20% क्या मिला है? छूट मिला है जी। तो छूट मतलब क्या होता है? कमी। तो 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 80। तो 80 बटा 100 गुना 15% छूट, तो 100 में से 15 घटाना है, कितना बचेगा? 85 बटा, बस और देता तो और लिखते हैं, बस इसमें 2 ही को दिया है तो 2 ही को लिखेंगे। अब क्या करना है? सिर्फ कटाना है। तो कटाने में सबसे बड़ा बात ध्यान दीजिएगा, पहले जितना जीरो है इसको मार दीजिए। 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। समझ में आ रहा बाबू? देखो 5 से दोनों कट रहा है, 5 दूना 10। अब 5 से 17 बचे, कोई दिक्कत? ये 2 से 8 कटेगा, 2 चौका कट गया, बचा क्या? 17 चौका 68%। एक बात ध्यान दीजिएगा, 68 जो कट के आएगा वो आंसर नहीं है। वो क्या आंसर नहीं है यहां पर। अतः जो 68 जो आया कट के, वो 100 से कितना कम है ये देखना है। 100 से कितना कम है बताइए। 68 100 से कितना कम है? 32 कम है। कितना कम है? 32। तो लिखेंगे 32% छूट। आंसर समझ में आया? छूट कितना हुआ? 32%। आपको ध्यान यही देना है, ऑप्शन में 68 भी देगा और 32 भी देगा। आंसर क्या होगा? 32। 68 आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो रेट घट के कितना हो गया? 68%। कोई भी रेट अपने आप कितना होता है? 100%। घट के कितना हो गया? 68। तो पूछा क्या है? छूट ना जी, बट्टा पूछा ना। अब छूट कितना का मिला? तो 32% का मिला। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30%, 20% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट का एकमात्र छूट कितना होगा। मतलब देखिए पहला क्वेश्चन में 2 छूट दिया गया था, इसमें क्या दिया गया? 3 गो छूट दिया गया। तो हम क्या बोले हैं? ऐसा नियम पढ़िए
जो सभी पर काम करे। ये ना कि 2 के लिए अलग नियम है, 3 के लिए अलग नियम, 4 के लिए अलग नियम। ऐसा पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नियम एक को याद रखिए जो हमेशा लगे। हम बस एक सूत्र लगा रहे हैं, 100 गुना होल वैल्यू का सीधा गुना। यही हो रहा है जी, सीधा गुना, कुछ करना ही नहीं है। 100 की 100 लिख देना है गुना। ये तीनों क्या है? छूट। और छूट मतलब होता क्या है? कमी। तो तीनों का कमी लिख देंगे। बताओ 30% कमी मतलब क्या होगा? 70। 70 भागा 100। अरे 100 से घटा के लिखना है। 20% छूट का मतलब क्या होगा? 80। तो 80 बटा 100। 10% छूट का मतलब क्या होगा? 90 बटा 100। हम क्या बोले हैं? पहले जितना जीरो है उसको खा जाइए। 100 से 100 खत्म। 1 2 1 2 1 1, मैंने जितना जीरो था उसको क्या कर दिया हम लोग? खत्म कर दिए। अब कुछ कीजिए मत बाबू, कटाइएगा तो फंस जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब नीचे 10 बचे, 100 बचे, 1000 बचे तो कटाना नहीं चाहिए। ऊपर गुना कीजिए और 10 से भाग दे दीजिए पॉइंट बैठा के, जल्दी बनता है। देखिए 8 सत्ते 56 होगा जी। 56 में आज 9 से गुना कीजिए। 9 छक 54 की 4, हाथ में लगा 5, 9 पचे 45, 45 4 कितना होता है बाबू? 49। 50 होता है ना जी। 45 सॉरी 49 होता है ना। 9 छक 54 की 4, हाथ में लगा 5 और 9 पचे 45, 45 और 5 50 हो गया। अब बच्चा में क्या है बाबू? 10। और इसको भाग देंगे तो देखिए भाग मत दीजिएगा, जितना जीरो है उतना दाहिने तरफ से दशमलव बैठा दीजिएगा, यानी कि 50.4%। अब देखिए ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? 100 से 50.4 कितना कम है? तो कितना कम है बाबू? 49.6 कम है। कितना कम है? अतः 49.6% छूट, ये आपका आंसर होगा। बहुत लोगों को ऐसा घटाने नहीं आता है। जिन लोगों को घटाने नहीं आता है वो लोग सीखेंगे यहां पर। देखिए हम लोग फंसते कहां हैं? ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं घटाने में। 100 को 49.6, 100 को 50.4 से घटाना है तो 100.00 जब भी दशमलव में दे तो 100.00 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 50.4 को क्या करेंगे? घटाएंगे तो 50.4 अपने मन से वो 0 में 0 गया, 10 में से 4 गया, बचा कितना? 9। 9 में से 0 गया 9, ये कितना बच गया? 9। 9 में से 5 गया 4, यानी 49.60। यही हम लिखे 49.6। अरे 49.6 लिखिए, 49.60 लिखिए, 49.6 जो लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देंगे बस, ये इसका कहानी खत्म, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए बाबू ये क्वेश्चन, 12.1/2% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट किस एकमात्र छूट के बराबर है? ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कहां फंसते हैं? यहां पर फंसते हैं कि 12.1/2 को हम करें क्या। तो आप लोग बस इतना याद रखिए, 12.1/2 का मतलब होता है 12.5, 12.5। 5.1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 5.5 यानी 5.5। 25.1/2 का मतलब क्या होगा? 25.5 यानी कि 25.5। फंसना नहीं है, डरना नहीं है, और कुछ मैं डरना ही नहीं है बिल्कुल। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? 12.5। इसका मतलब क्या होगा? 12.5। सूत्र कौन? वही 100 गुना होल वैल्यू का कैसा गुना? सीधा गुना। हम बार बार समझा रहे हैं कि बनाने का तरीका बहुत है, चुटकी में आंसर आएगा।
लेकिन बस आएगा और जाएगा, हमेशा याद नहीं रहेगा। ऐसा मेथड लगाइए जो हमेशा लगे। चलिए 12.1/2 मतलब क्या होता है 12.5, और ये छूट दिया गया है ना जी, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना लिखाएगा 87.5। कितना लिखेंगे 87.5 बटा में 100। अरे 100 में से 12.5 घटा दिए, कितना हो गया 87.5, और कितना दूसरा है 10%, यानी कि 90/100। 100 से 100 खत्म। देखिए 10 नीचे 10 आएगा बाबू, 1 0 से 1 0 खत्म। हम क्या बोल रहे हैं गुना। अब 100 को मत कटाइए, जो कटाया वो फंसा। ऐसे आंसर आएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगा। देखिए 9 5 45 की 5 हाथ में लगा 4, 9 7 63, 63 4 67 की 7 हाथ में लगा 6, और 9 8 72। अब 72 6 कितना होता है 78 बटा में 100। अब देखिए भाग नहीं देना है अभी भी, बस इसको कटा के लिखिए 7 8 7 5 लिख दिए। कोई जीरो था जी, 2 गो जीरो था, तो इधर से 2 अंक बाद 0.5 दे देंगे, यानी कि 78.75%। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा देखो इधर 100 में से, यहां लिख रहे हैं 100.00, यहां पर नहीं, यहां पर लिख रहे हैं 100.00 में से 78.75 घटा देंगे, वो आंसर होगा। यानी कि ये 78.75 100 से कितना कम है। ऐसे तो बहुत तुरंत निकल जाएगा 21.25। कितना आंसर है 21.25%, निकले तो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे बौरा है, मतलब कि पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उनके लिए बताया जा रहा है। 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 10 की 10, ये कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2। समझ में आ गया। चलिए टाइप चेंज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया आपका, अब क्रमिक छूट खत्म हो गया, एमआरपी और एसपी पर क्वेश्चन आ गया। टाइप चेंज है। एक छतरी का अंकित मूल्य, अंकित मतलब क्या होता है बाबू एमआरपी। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है, विक्रय मूल्य कितना 135 रुपया है। तो बट्टे की दर, बट्टे की दर मतलब क्या, बट्टा जो है छूट जो है वो प्रतिशत में कितना है, ये पूछा है। कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ करना ही नहीं है। छूट प्रतिशत बराबर होता है अंतर बट्टा में बड़ा वाला, बड़का भोजपुरी में कहते हैं बड़का, चाहे जो लोग हिंदी पढ़ते हैं बड़ा वाला, और गुना में 100 बन गया। कुछ करना ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, एमआरपी दे दे, एसपी दे दे और छूट पूछ दे, तो अंतर बट्टा बड़का गुना में 100। बोलो दोनों का अंतर कितना है 162, 135 का अंतर कितना है 27। बट्टा में जो बड़ा है, बड़ा कौन है बड़ा कौन है एमआरपी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, छूट हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। छूट किस पर दिया जाता है एमआरपी पर। या तो बड़ा का लिखिए चाहे एमआरपी लिखिए, बतिया क्या है बराबर। बड़ा कौन इसमें 162 गुना में 100, 27 6 हो गया। फिर कट रहा है 2 से, 2 3 6, 2 50 से 100, 50 बटा 3%। ये भी सही है। नहीं तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 16.2/3% की छूट है। समझ में आ गया। अभी 2 क्वेश्चन और देंगे तब। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन, एक सादा टीवी
अब तो रंगीन चलने लगा, सादा बहुत कम मिलता है। एक सादा टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया है। यदि उसका अंकित मूल्य 1500 रुपया है तो छूट की प्रतिशत क्या है? बाबू, जब सीपी और एमआरपी दिया हो तो छूट परसेंट बराबर क्या होता है? अरे छूट प्रतिशत बराबर अंतर बटा या तो एसपी लिखो, सॉरी एमआरपी लिखो या बड़ा लिखो, और गुना में अंतर कितना का है? 300 का। अब बड़ा चाहे एमआरपी कौन है? 1500, और गुना में 0 0 0 0 3 5 से 20% की छूट। आंसर कुछ करना ही नहीं है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। देखिए ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। डिस्काउंट, छूट या बट्टा का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। एक कलम का अंकित मूल्य 20 रुपया है। यदि उस पर छूट देकर 16 रुपया में बेच दिया गया, उसको छूट देकर उसे कितना बेच दिया गया? 16 रुपया। तो छूट का प्रतिशत क्या है? बार बार आपको एक बात समझा रहा है, जब भी छूट पूछे तो अंतर बट्टा में या तो एमआरपी लिखो या तो बड़का लिखो, और गुना में अंतर बटा बड़का गुना 100, अंतर बटा एमआरपी गुना 100, कुछ भी लिख दो। अंतर कितना का दोनों में? 4। दोनों में बड़ा कौन है? 20, गुना में 4 5 20, 5 20 से 20%। चलिए, आशा करता हूं कि सब लोग को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चों को फैलाइए, सब लोग जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए आप लोग।